हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या वेज। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मैंसिपल के करैक्टर के बारे में। हम चौसर का कैंटरबरी टेल्स का प्रोलॉग पढ़ रहे हैं और ये पार्ट 16 है वीडियो का। और इससे पहले वाले वीडियोस हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ से आप लिंक ले करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो मैंसिपल का करैक्टर है इसके बारे में चौसर ने बताया है और चौसर के अकॉर्डिंग ये एक चौसर ने इसको एक नेगेटिव करैक्टर के रूप में डिपिक्ट किया है। देयर वाज ए मैंसिपल फ्रॉम एन इन ऑफ कोर्ट। चौसर बोलते हैं कि जो ये जो पिलग्रिमेज का ग्रुप है इसके अंदर एक मैंसिपल है। मैंसिपल क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। मैंसिपल एक पर्सन होता है, एक्चुअली ए पर्सन इन चार्ज ऑफ बाइंग प्रोविजन फॉर ए कॉलेज एंड इन ऑफ कोर्ट और ए मोनेस्ट्री। मेडिवल टाइम के अंदर जो म्यूनिसिपल होता था वो एक ऐसा पर्सन होता था, एक इंचार्ज होता था जिसको चीज़ें खरीदने के लिए एक इंचार्ज होता था। और ये जो चौसर का जो ये कैरेक्टर है म्यूनिसिपल, ये जो कोर्ट के जो इन होते हैं जहाँ पे लॉयर्स वगैरह रहते हैं या आराम करते हैं, जो कोर्ट का इन होता है उसके अंदर ये परचेजिंग करने वाला एक हेड है, एक पर्सन है, इंचार्ज है जो कि सामान खरीदता है, परचेजिंग करता है। तो इसके बारे में बताया गया है। देयर वाज ए म्यूनिसिपल फ्रॉम एन इन ऑफ कोर्ट, कि यहाँ पर एक म्यूनिसिपल है जो कि जो कोर्ट के जो सराय हैं इन हैं उनमें ये इंचार्ज है म्यूनिसिपल। टू होम ऑल बायर्स माइट गेट वेल रिजोर्ट। चौसर बोलते हैं कि जितने भी खरीदार हैं या जो सामान खरीदते हैं बाज़ार से उन सबको इसका आश्रय लेना चाहिए, इससे शिक्षा लेनी चाहिए, इससे सीखना चाहिए। टू लर्न द आर्ट ऑफ बाइंग फूड एंड ड्रिंक, कि कैसे इसके पास इतनी कला है कि कैसे सामान और फूड और ड्रिंक्स को कैसे खरीदा जाए मार्केट से, इसकी इसे बड़ी अच्छी कला है और जितने भी बायर्स हैं उन सबको इससे सीखना चाहिए, इसका आश्रय लेना चाहिए। फॉर वेदर ही पेड कैश और नोट आई थिंक। और चौसर बोलते हैं कि चाहे ये पैसे दे करके कैश में सामान खरीदे या फिर ये उधार लेकर के खरीदे, ये कहते हैं कि ये किसी भी तरह से किसी भी जो भी ये डिसीज़न लेता है कोई सामान को खरीदने का, ये कभी भी नुकसान में नहीं रहता। ही नेवर फाउंड हिमसेल्फ लेफ्ट हाई एंड ड्राई। लेफ्ट हाई एंड ड्राई एक फेज़ है जिसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जब कोई व्यक्ति बिना किसी हेल्प के रह जाता है, मतलब टू लीव समवन इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन विदाउट एनी हेल्प, कि कोई किसी एक फ्रेज़ है जिसे हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति बिना मुसीबत के अंदर रह जाए और उसे कोई हेल्प ना मिले। तो चौसर यहाँ पर बोलते हैं ही नेवर फाउंड हिमसेल्फ लेफ्ट हाई एंड ड्राई, कि उसने कभी भी अपने आप को, जब भी वो मार्केट में सामान खरीदने गया, उसने कभी भी अपने आप को ऐसी सिचुएशन या हेल्पलेस सिचुएशन में अपने आप को नहीं पाया। नाउ इज इट नॉट ऑफ God a full fair grace that such a vulgar man has wit to pace the wisdom of a crowd of learned men। अब यहाँ पे जो द विजडम ऑफ ए क्राउड ऑफ लर्न मैन, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन मार्क है जो चौसर पूछ रहा है एक तरह से कि चौसर एक क्वेश्चन के नज़रिए से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछने के सेंस में पूछ रहे हैं कि क्या ये भगवान की कृपा नहीं है उसके ऊपर कि एक अनपढ़ आदमी, जिसे अनपढ़ आदमी को ईश्वर ने इतनी बुद्धि दी है कि वो अपनी बुद्धि के मतलब अपनी उसकी बुद्धि इतनी तेज है कि उससे वो दूसरों को अपनी विजडम से, जो लर्नड मैन होते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, उनको भी चकमा दे देता है या उनको भी मूर्ख बना देता है या उनसे भी अपना फ़ायदा निकलवा लेता है। तो इस तरह से ये चौसर बोलना चाहते हैं कि क्या ये ईश्वर की रहमत नहीं है, क्या ये ईश्वर का एक ब्लेसिंग नहीं है, एक वरदान नहीं है उसको, क्या ईश्वर की ये कृपा नहीं है, ग्रेस नहीं है। तो अब इसके बाद में जो चौसर है वो बात करें लर्नड मैन्स के बारे में। अब चौसर ने यहाँ तक तो उसको बताया है कि जो ये म्यूनिसिपल है ये कैसा करैक्टर है। ये जब सामान खरीदता है तो इतनी होशियारी से सामान खरीदता है कि उसमें से अपने लिए पैसे बचा लेता है, उसमें से बचत कर लेता है, और जो पैसे खरीदने के लिए जो पैसे लगेंगे सामान खरीदने के लिए वो सारे होंगे दूसरों के, जो मालिक उसको सामान लेने के लिए भेजेगा, और वो उसमें से भी अपना इतनी समझदारी से ये सामान खरीदता है कि अपने लिए पैसे बचा लेता है या अपना फ़ायदा भी उसमें कर लेता है।
अब यहाँ पे लर्नड मैन्स के बारे में बात हो रही है आगे। ऑफ मास्टर ही मोर देन 3 times 10। और कहते हैं, चौसर बोलते हैं कि इसके 30 से ज़्यादा लॉयर हैं जिनके लिए ये सामान खरीदता है, 30 से ज़्यादा इसके मास्टर्स हैं। हु वर इन लॉ एक्सपर्ट एंड क्यूरियस, जो कि क्या है, ला कानून के बड़े ज्ञाता है, कानून के एक्सपर्ट है, और क्यूरियस बड़े ही जिज्ञासु है, जो कि नई चीज़ें जानना चाहते हैं। वेयर ऑफ दे वर a dozen in that house, fit to be stewards of both rent and land of any lord in England who would stand। अब जो ये लाइन है नेक्स्ट 3, इनमें बोलते हैं कि जो ये लर्नड मैन है उनमें से डजन, मतलब कि 12-13 लोग तो ऐसे ही होंगे जो कि बड़े ही फिट है, बड़े काबिल जो लोग हैं, जो कि किसी भी इंग्लैंड का कोई भी बड़ा लॉर्ड है या बड़ा जो धनी व्यक्ति है उसके घर पर ये प्रबंधक का काम कर सकते हैं, उसके यहाँ पर ये प्रबंधक का काम करने के लिए बिल्कुल फिट है। इतने बुद्धिमान और इतने परफेक्ट पर्सन्स हैं इनमें से, जो 30 से भी ज़्यादा वकीलों के इसके लिए ये काम करता है, उनमें से 12-13 तो कम से कम ऐसे हैं। अपन हिज ओवन एंड लिव इन मैनर गुड। अब उनकी बात हो रही है, जो इंग्लैंड के जो आदमी हैं, जो रिच जो लैंडलॉर्ड हैं या जो रिच पर्सन्स हैं, उनके बारे में बताते हैं। अपन हिज ओवन एंड लिव इन ए मैनर गुड इन हॉनर डेटलेस और लिव एज फ्रेगली एज ही माइट डिज़ायर, कि ऐसे व्यक्ति, इतने धनी व्यक्ति कि जो अपने आप से बड़े अच्छे से वो अपना रहते हैं, काफ़ी उनकी ऑनर है, इज्जत है, डेप्टलेस कि उनके ऊपर किसी का कोई कर्जा भी नहीं है, और लिव एज फ्रेगली, और वो इतनी मितव्यता से रहते हैं, ही माइट डिज़ायर, जैसे कि वो चाहते हैं। दीज मैन्स वर एबल टू हैव हेल्प दिस शायर, और ये जो मैन हैं, ये जो लोग हैं, ये इतने काबिल है कि ये किसी भी प्रांत, पूरे प्रांत की भी ये मदद कर सकते हैं। इन एनी केस, अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, दैट एवर माइट बिफॉल होता है आ पड़ना, अचानक से कोई परिस्थिति अगर आ जाए तो ये पूरे प्रांत की भी, या एक प्रांत की भी ये मदद कर सकते हैं। इतने काबिल लोग हैं, इतने धनी, इतने बुद्धिमान लोग हैं। और एंड येट दिस मैंसिपल आउटगेस दैम ऑल। और जो चौसर है वो यहाँ पे एक आयरनी बता रहे हैं कि ये जो मैंसिपल का करैक्टर है, ये उन लोगों को भी बेवकूफ़ बना देता है या आउटविट कर देता है, मतलब कि उनको भी, उनकी बुद्धि को भी चरा देता है। तो ये कितना बुद्धिमान व्यक्ति है। तो बुद्धिमान भी दिखाया गया है और एक तरह से नेगेटिव करैक्टर भी दिखाया गया है, जो बेईमानी कर जाता है और उन लोगों को पता भी नहीं चलता। तो इस तरह से ये म्युनिसिपल का करैक्टर था जो कि चौसर ने डिपिक्ट किया है अपने प्रोलॉग के अंदर। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिव के करैक्टर के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।